नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष पर स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। लीडर्स ऑफ ग्लोबल भारत को समर्पित हमारा खास शो बिजनेस बादशाह देख रहे हैं आप। कहते हैं जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला चलता है। आज हमारे स्पेशल एपिसोड में देश के ही ऐसे दिग्गजों की बात जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और मजबूत इरादों की बदौलत सफलता की नई इबारत लिखी। शो की शुरुआत उस शख्सियत के साथ जिन्होंने 5 दशक पुराने फैमिली बिजनेस को अपनी नई सोच की बदौलत आज बड़ी बड़ी कंपनियों के मुकाबले में खड़ा कर दिया और महज 3 दशक में 1 करोड़ का टर्नओवर 1000 करोड़ में तब्दील कर दिया। देखिए हौजरी इंडस्ट्रीज के टॉप इंडियन ब्रांड डॉलर का शानदार सफर। मेरे करोड़ भी गए। जिसके कॉलर के नीचे डॉलर होता है उससे पंगे नहीं लेते। फिट है बॉस। डॉलर मिसी लेगिंग्स, कैरी ऑन मिसी। अक्षय कुमार से लेकर चित्रांगदा सिंह जैसे स्टार जिसके ब्रांड एम्बेसडर हो, जिसकी पहुंच देश के 30 राज्यों और 10 से ज्यादा विदेशी मुल्कों में हो, उस कंपनी का टैगलाइन भला इससे बेहतर क्या हो सकता। फिट है बॉस। फिट है बॉस। फिट है बॉस। किसने सोचा था कि करीब 5 दशक पुरानी एक हौजरी कंपनी 21वीं सदी में देश की दूसरी सबसे पॉपुलर इंडियन ब्रांड बन जाएगी, जिससे कभी मिड सेगमेंट ब्रांड में अपनी जगह बनाने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ी, वो कंपनी आज उस रेंज को लीड कर रही होगी। मगर कहते हैं ना कि बिजनेस में हिम्मत, हौसला और ईमानदारी से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, और इसी मंत्र के साथ आज डॉलर इंडस्ट्रीज सफलता के नए आयाम गढ़ रही है, जिसमें कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विनोद कुमार गुप्ता का बड़ा हाथ है। ऑनेस्टी और मेहनत, ये दोनों चीज़ों को अगर आप मिला देते हैं तो निश्चित रूप से आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। मगर ये कामयाबी और मुकाम यूं ही नहीं मिला। कहने को तो डॉलर इंडस्ट्रीज को विनोद कुमार गुप्ता के पिता ने खड़ा किया, मगर जिस ऊंचाई तक आज ये पहुंची है इसके पीछे मिस्टर गुप्ता की फॉरवर्ड थिंकिंग और हमेशा कुछ नया करने की लगन ने अहम रोल प्ले किया। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी रहे विनोद कुमार गुप्ता ने 1991 में अपने पिता के बिजनेस को ज्वाइन किया और अगले 5 साल में ही डॉलर क्लब का कायाकल्प कर दिया। 1996 में ही मैंने इस पूरे व्यापार को एक कॉर्पोरेट लुक भी दिया और उसके बाद निरंतर हम इस व्यापार को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मुझे ये भी अच्छी तरह याद है कि जब 1991 में मैंने इस व्यापार को ज्वाइन किया था तो हमारा टर्नओवर करीब 1 करोड़ रुपये हुआ करता था, जो कि अब 1000 करोड़ से ऊपर का व्यापार हम कर रहे हैं। कहते हैं अनुभव की भट्टी में जो पकते हैं दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। डॉलर इंडस्ट्रीज को इतनी जल्दी इतनी बड़ी जंप दिलाने में भी विनोद गुप्ता का वो अनुभव बहुत काम आया जो उन्होंने पढ़ाई खत्म करने के बाद अलग अलग कंपनियों में काम करते हुए पाया था। मगर साथ ही विनोद गुप्ता अपने पिता का दिया वो मंत्र कभी नहीं भूलते जो उन्हें कारोबार की जिम्मेदारी सौंपते हुए मिली थी। व्यापार को करने में जो सबसे महत्वपूर्ण 3 बातें हैं, पहला है अपने काम को ईमानदारी से करना, दूसरा बाजार में आज के दिन क्या हो रहा है इसकी सभी चीज़ों की जानकारी को रखते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाना, और तीसरा अथक परिश्रम और मेहनत। इन 3 मूल मंत्र जो पिताजी ने ही हमको दिए थे, उन तीनों मूल मंत्रों के ऊपर में हमने चलते हुए इस व्यापार को एक नई दिशा देते हुए आज हम इस नए आयाम पर पहुंचे। करीब 5 दशक पहले 1972 में डॉलर इंडस्ट्रीज की नींव रखी गई थी और 1991 में विनोद गुप्ता के पिता ने उन्हें यह कारोबार सौंपा। उस वक्त इनका मकसद एक ही था कि कैसे मार्केट के दूसरे ब्रांड से डॉलर को कंपीट किया जाए, और आज डॉलर क्लब ने खुद को ट्रांसफॉर्म करते हुए हौजरी इंडस्ट्रीज में न सिर्फ अपनी जगह बनाई बल्कि देश विदेश में पांव पसार चुकी है। डॉलर इंडस्ट्रीज आज भारत के अलावा नेपाल, भूटान और कतर, कुवैत, यमन, बहरीन, इराक, ओमान जैसे खाड़ी देशों के साथ साथ नाइजीरिया और घाना जैसे अफ्रीकी देशों में भी अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रही है। वी आर टोटली 100% इंडियन कंपनी और हमारे यहाँ कोई इवन रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट नहीं होता है। एक्सपोर्ट हमारा मेनली नेपाल, भूटान और गल्फ के जितनी भी कंट्रीज है उन सभी कंट्रियों में हमारा एक्सपोर्ट है। गल्फ में वी आर द सिंगल लार्जेस्ट सेलिंग इंडियन ब्रांड, और हमारी दुबई में भी ऑफिस है जहाँ से इस पूरे एक्सपोर्ट के काम को वहाँ से नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा अब हमने अपना कदम
अफ्रीका की कंट्रीज़ में भी रख दिया है। नाइजीरिया, घाना, क्यूबा, इन सभी जगहों पर ऑलरेडी हमारा माल पहुंच चुका है और बहुत अच्छी डिमांड है हमारे प्रोडक्ट की। देश विदेश में बढ़ते व्यापार की सबसे बड़ी वजह है वक्त के साथ बदलाव। विनोद गुप्ता ने भी समय की मांग को स्वीकार करते हुए न सिर्फ अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में बदलाव किया, बल्कि कंपनी के लोगो और डिजाइन को भी बदलते रहे। साथ ही साथ कंपनी की रेंज भी बढ़ाते रहे। 1 साल पहले जो हमारा लोगो था, तो उस लोगों को देखकर लोगों को ऐसा लगता था कि शायद डॉलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड केवल मेंस प्रोडक्ट में ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। इसको एक गारमेंट कंपनी के रूप में लोग नहीं देखते थे। इसके बाद हमने फरवरी मार्च में इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के इस लोगो को हमने रीडिज़ाइन किया और अब लोगों को हमने बताया कि हमारे पास केवल मेंस प्रोडक्ट ही नहीं है, हमारे पास मेंस है, वीमेंस है, किड्स के बच्चों के लिए है, एथलीजर है, मेंस प्रोडक्ट। वी आर प्रेजेंट इन एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। ये संयोग नहीं बल्कि विनोद गुप्ता के प्रयोग ही थे, जिसकी बदौलत 1991 में इनके डॉलर इंडस्ट्रीज की जिम्मेदारी संभालने के बाद से कभी भी कंपनी को घाटा नहीं झेलना पड़ा। इनकी अगुवाई में कंपनी लगातार ग्रोथ करती रही है। हालांकि कोरोना ने विकास की रफ्तार में थोड़ा ब्रेक जरूर लगाया, मगर मिस्टर गुप्ता के हौसलों को नहीं तोड़ पाई। 19-20 में भी थोड़ा सा डी ग्रोथ हुआ 5 से 6% का। वो कोविड की वजह से जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया था और मार्च में स्थिति थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, लोगों ने व्यापार करने में थोड़ी अपनी रुचि कम दिखाई। सब भयभीत थे कि मालूम नहीं ये पैंडेमिक की स्थिति में आगे स्थिति क्या रहेगी। अदरवाइज कोई भी साल ऐसा नहीं गया जब हमने ग्रोथ न किया हो। तो ऐसा कोई डिसास्टर हमारे इस कंपनी में कभी भी आज तक आया नहीं। हालांकि कोरोना काल ने बिजनेस की कई बारीकियां भी समझाई, जिसमें सबसे जरूरी है डिजिटलाइजेशन। पीएम मोदी के इसी मंत्र की मदद से मिस्टर गुप्ता लॉकडाउन पीरियड से लेकर आज तक कंपनी के कर्मचारियों की हर एक्टिविटी को घर बैठे मॉनिटर कर रहे हैं। कोविड का जो पीरियड है, इस कोविड के पीरियड ने लोगों को सिखा दिया है कि अगर आप अपने बिजनेस को डिजिटलाइज नहीं करेंगे तो आप कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। तो हमने अपने सारे सिस्टम को काफ़ी डिजिटलाइज किया है। डॉलर इंडस्ट्रीज आज पूरी तरह आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को फॉलो करती है। इसका कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं होता, तभी तो डॉलर के प्रोडक्ट फिट हैं और ये ब्रांड हिट है। डॉलर बिग बॉस, फिट है बॉस। अब बात उस बिजनेस बादशाह की जो चाहते तो अमेरिका में रहकर करोड़ों कमा सकते थे, मगर उनके दिल में अपने देश के लिए ऐसे जज्बात धड़के कि दूसरों की खातिर कुछ करने का अरमान लेकर वो भारतवर्ष लौट आए और फिर अपने पिता के प्लास्टिक बिजनेस को इस मुकाम तक पहुंचाया कि ऑस्ट्रिया की टॉप कंपनी अल्पला को भी उनसे हाथ मिलाने के लिए आना पड़ा। देखिए अल्पला इंडिया की अविश्वसनीय कहानी कंपनी के एमडी वागीश दीक्षित की जुबानी। जिसने 2 बेडरूम के घर में ज्वाइंट फैमिली के साथ बचपन गुजारा, फिर भी शिकागो में $40,000 की नौकरी छोड़कर अपने वतन लौट आया। जिसने खुद पैसे कमाने के बदले सैकड़ों लोगों के लिए नौकरी का इंतजाम करने की ठानी, जिसके दिल में देशभक्ति का जज्बा धड़कता हो, उसे बुलंदी पर पहुंचने से भला कौन रोक सकता है। अल्पला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर वागीश दीक्षित की कहानी कुछ ऐसी ही अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। ये उनका देश और अपने देशवासियों के लिए प्यार ही था, जिसकी बदौलत अपने पिता की छोटी सी प्लास्टिक फैक्ट्री को उन्होंने वर्ल्ड की मशहूर ऑस्ट्रियन कंपनी का हिस्सा बना लिया और छोटे से एक प्लांट को महज 2 दशक में 9 बड़े प्लांट में तब्दील कर दिया। मैंने चाइना के अगेंस्ट में कोई कंपटीशन नहीं किया, मैंने अमेरिकन कंपनीज के साथ compete किया। भारतीय मशीनें, भारतीय मोल्ड, भारतीय कारीगरी और भारतीय आत्मसम्मान। आत्मनिर्भर भारत 1997 में। अचरज से भरी इस कहानी की शुरुआत 1986 के आसपास हुई, जब अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा दिल में लिए वागीश दीक्षित शिकागो में लाखों की नौकरी छोड़कर अपने देश लौट आए और अपने पिता की पुरानी प्लास्टिक फैक्ट्री को ज्वाइन कर लिया, मगर कुछ बड़ा करने की तैयारी में लगातार जुटे रहे। वापस आके हमने, हमारे बाबूजी प्लास्टिक्स में थे तो एक मशीन से हमने काम चालू किया हैदराबाद। हमारे दोस्त कहते थे यार तुम क्या कर रहे हो, 3 टायर में ट्रेन जर्नी 30-30 घंटे की, तुम अमेरिका में रहते, अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, एक बड़ी आपका मिशन होना तो सब जुड़ जाते हैं कारवां में। इफ यू रन आफ्टर मनी तो लक्ष्मी देवी
तो काफूर रहती हैं। तो इसलिए हमारा मिशन ये था कि 500 नौकरियां खड़ी करनी है। दरअसल वागीश दीक्षित का शुरू से मानना था कि बिजनेस बदलाव और सोशल इंपैक्ट का एक नजरिया है और इसी नजरिए के साथ उनका मिशन आगे बढ़ता गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1994 के दौरान जब इंडिया में कई बड़ी कंपनियों के लिए दुबई से कैप्स इंपोर्ट होते थे, उस वक्त वागीश दीक्षित ने अमेरिका को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। और फिर आई 21वीं सदी, जिसकी शुरुआत के 2-3 साल में ही उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। 2002-2003 में कुछ अमेरिकी मित्रों के माध्यम से मैं एल्पला फैमिली के सौजन्य में आया और ये फैमिली बिजनेस था जो 1955 से चल रहा था। और मुझे लगा कि भारत में प्लास्टिक का बहुत बैकवर्ड था, बहुत सीमित था। धीरे धीरे दरवाजे खुले तो हमें लगा 40-50 साल पुराना काम है। उनसे मैंने बात करी। दे वर अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, पर आपको विश्वास नहीं होगा, वो हैदराबाद आए 2 दिन के लिए, उनके सीईओ, और उन्होंने कहा हम किसी के साथ हमारी पार्टनरशिप नहीं है, पर हम आपके साथ करेंगे। उन्होंने कहा हमारे क्लाइंट्स वही हैं जो आपके हैं, चाहे वो प्रॉक्टर्स हो या रैकेट बेनकीजर हो। ऑस्ट्रिया की जिस प्लास्टिक ज्वाइंट कंपनी अल्पला ने वागीश दीक्षित के साथ हाथ मिलाया, उसका कारोबार 46 देशों में फैला है। दुनिया भर में 181 फैक्ट्रियां हैं और अब भारत में भी इसके 9 प्लांट हो गए हैं। हमने जर्नी 2006 में चालू करी, हाथ मिलाया। आज 2020 में मैं समझता हूँ हमारा वो भी फैमिली बिजनेस है, जबकि $4 बिलियन का बिजनेस है, 4 से भी ऊपर है, और 46 देशों में है, 180 प्लांट्स हैं। भारत में भी अब हमारे 9 प्लांट हो गए और लगभग 1000 करोड़ तक हमारा भी टर्नओवर पहुंच गया है। पर हमने कभी भी फाइनेंशियल्स को देखा नहीं। हमने ये देखा कि कुछ करने की आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। कहते हैं मेहनत, ईमानदारी और विश्वास के साथ जो काम शुरू करता है, उसकी राह के शूल भी फूल में तब्दील हो जाते हैं और जो जमीन पर खड़ा रहता है उसे गिरने का डर नहीं होता। ये वागीश दीक्षित के लगन और जज्बे का ही नतीजा है कि 10-12 लाख से शुरू किया गया उनका कारोबार आज 1000 करोड़ के पार पहुंच चुका है और 2-3 लोगों से शुरू हुई कंपनी में आज 2000 के करीब एम्प्लॉय हैं। वागीश दीक्षित ने विदेशी कंपनी से हाथ जरूर मिलाया, मगर पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को अपनाना नहीं भूले। वागीश का मानना है कि इन मंत्रों के साथ भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो डिजिटाइजेशन, हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग में आना अति आवश्यक है, चाहे वो फूड सेक्टर हो, फार्मा हो, चाहे रोज की। मैं देख रहा हूं इसमें बहुत फायदा मिलता है। हमारी तो 181 फैक्ट्री हैं वर्ल्ड वाइड। विदाउट एनेबलमेंट ऑफ डिजिटाइजेशन चलना असंभव है और भारत में भी हमने इसका बड़ा आनंद लाभ लिया। काफी लोगों ने इसमें प्रगतिशील रूप से स्टेप्स लिए हैं और वी आर वेरी हैप्पी विद दैट। हालांकि कोरोना ने देश विदेश के कई दिग्गज कारोबारियों के आत्मविश्वास को डिगा दिया। कई बड़ी कंपनियां इस झटके से उबर नहीं पाई, मगर वागीश दीक्षित ने न सिर्फ तमाम चुनौतियों को चित किया, बल्कि इस आपदा में भी अवसर तलाश लिया। मैं समझता हूं कि बदलाव की भावना को हमें एम्ब्रेस करना चाहिए, उससे हिचकना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। और डिजिटाइजेशन अब इस स्टेज पे आ गया है, कुछ कोविड से जो अच्छी चीजें जो जिनका उद्गार हुआ है कि जो चीजें हम मान के चलते थे कि ये परस्पर सामने बैठ के ही होंगी, वो अब डिजिटली हो रही हैं। आज अल्पला इंडिया 12 देशों में प्लास्टिक कैप्स बेचती है। ऑस्ट्रिया की इतनी बड़ी कंपनी की भारतीय इकाई हैदराबाद से अर्जेंटीना, ब्राजील, चीन, थाईलैंड, अमेरिका, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के देशों में माल सप्लाई करती है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है वागीश दीक्षित की स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी, क्योंकि सिर्फ मशीनों से कुछ नहीं होता, इंसान को अपनी काबिलियत पर विश्वास होना जरूरी है और यही सक्सेस मंत्र वो नए एंटरप्रेन्योर्स को भी देते हैं। वर्क फॉर अ हायर पर्पस। और ये मैं कोई बाबा जी टाइप का प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, मैं हृदय से बोल रहा हूँ, क्योंकि यदि आपके जहन में हायर पर्पस नहीं तो आपका कारवां बढ़ेगा नहीं। और दूसरी बात यह है कि अहम भाव छोड़िए और ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो आपके लार्जर पर्पस में विश्वास करें। इंस्पायर पीपल, डू नॉट कंट्रोल देम। जाहिर सी बात है, वागीश दीक्षित की जिंदगी एक मिसाल है जिससे हर शख्स सबक ले सकता है।
क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी कमजोरियों को अपने काम पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत पर विश्वास रखा। और अब बात उस शख्सियत की जिन्होंने कारोबार के लिए पर्यावरण को दांव पर नहीं लगाया, बल्कि प्रदूषण के खिलाफ जंग छेड़कर उसे ही बिजनेस बना लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश भर में रोजाना कई हजार मीट्रिक टन इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। यही सोचकर सूरत के गिरीश लूथरा ने वेस्ट मैनेजमेंट की फील्ड में कदम रखा और आज उनकी कंपनी हैजार्डस वेस्ट को ऑल्टरनेट फ्यूल में कन्वर्ट कर ग्रीन फील्ड तैयार करने में जुटी हुई है। सोसाइटी ग्रो करेगी, मेरा देश ग्रो करेगा, तो ही मैं और ग्रो करूंगा, ये हमारा मानना है। बिजनेस तो लाखों लोग करते हैं, मगर जो बिजनेस देश और समाज को बेहतर बनाने के लिए किया जाए, ऐसे विरले कम ही होते हैं। और इन्हीं गिने चुने लोगों में से एक हैं गुजरात एनवायरो प्रोटेक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के चेयरमैन गिरीश लूथरा, जिन्होंने अपना जमा जमाया टेक्सटाइल बिजनेस इसलिए बदल दिया क्योंकि अपने आसपास बढ़ते पॉल्यूशन ने इन्हें परेशान कर दिया था। गिरीश लूथरा ने इस परेशानी का हल निकालने के लिए कोई ऐसा कारोबार करने का फैसला किया जिसमें पर्यावरण का नुकसान ना हो, और इस तरह शुरुआत हुई गुजरात एनवायरो प्रोटेक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। ये देखा कि टेक्सटाइल के अंदर हम लोग पोल्यूट बहुत करते हैं, तो एक शौक के पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए। 1981 में इन्होंने भी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया, मगर करीब 17-18 साल तक इस कारोबार से जुड़े रहते हुए उन्होंने इंडस्ट्रियल वेस्ट का इतना बड़ा भंडार देखा कि वेस्ट मैनेजमेंट के फील्ड में ही उतरने का फैसला कर लिया। जब ब्लड में बिजनेस है, खाली ये है कि जब बिजनेस के अंदर मैं एक कॉम्पिटिटिव, हाईली कॉम्पिटिटिव, क्राउडेड बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल में था, और मुझे लगा कि अगर मेरी नॉलेज बेस काम किया जाए तो ये इंडस्ट्री को मैं और इम्प्रूव कर सकता हूं। तो हम लोग गारमेंट एक्सपोर्ट प्रिंटिंग के अंदर गए, उसमें इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स आए, उस पर वेस्ट मैनेजमेंट की स्टडी हुई, फिर हमने सोचा चलो वेस्ट मैनेजमेंट बिजनेस में जाते हैं। एक कहावत है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। गिरीश लूथरा ने भी इस कहावत को चरितार्थ करते हुए वेस्ट मैनेजमेंट के बिजनेस में उतरने से पहले इसकी शुरुआत अपनी टेक्सटाइल कंपनी से ही की। पहले फैक्ट्री में पानी का इस्तेमाल कम किया, फिर वेस्ट मटेरियल और केमिकल यूज में कटौती की, और जब लगा कि पूरी तरह तैयार हैं, तो उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट को एक प्रॉपर बिजनेस के तौर पर लॉन्च कर दिया। मुझे लगा कि पूरे वर्ल्ड में वेस्ट मैनेजमेंट तो एक बिजनेस है, तो व्हाई नॉट इसके अंदर हम भी कोशिश करें। तो सूरत में पहली हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी, जो कि इंडिया की पहली प्राइवेट फैसिलिटी थी, जो इंडस्ट्री एसोसिएशन नहीं बट एक इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्ट कर रहा था, वो हमने 1999-2000 में शुरू किया। उसके बाद अक्रॉस द कंट्री हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग पर एक्सपर्ट हुए। गिरीश लूथरा ने वेस्ट मैनेजमेंट का बिजनेस भी अपनी पेट कंपनी लूथरा ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के तहत ही शुरू किया। आज गिरीश लूथरा टेक्सटाइल मटेरियल से लेकर वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में डील करते हैं। गुजरात एनवायरो प्रोटेक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आज ऑटोमोबाइल और फार्मा समेत तकरीबन हर सेक्टर में वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। गैपल के नाम से मशहूर गिरीश लूथरा की कंपनी 10,000 इंडस्ट्री को सर्व करती है। 16 राज्यों में वेस्ट मैनेजमेंट प्लान चलाते हैं। देश भर में 8 वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी चेन हैं और 6 इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर चुके हैं। फिलहाल गैपल कई राज्य सरकारों के साथ मिलकर सिटी वेस्ट मटेरियल के डिस्पोजल में जुटी है और धीरे धीरे देश के साथ विदेशों में भी अपने पांव पसार रही है। इंटरनेशनल ब्रांच आज की डेट में ब्रांच नाम की चीज नहीं है। मेरे नॉलेज पार्टनर्स इन कनाडा और जापान हैं, और मिडल ईस्ट, कनाडा में लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान के लिए ऑलरेडी 2 साल से फुटवर्क चल रहा है। आई एम श्योर कि अगले 1 साल 1.5 साल में हम लोग इंडिया का झंडा ये दोनों सेंटर्स में लहरा देंगे। वेस्ट मटेरियल को अल्टरनेट फ्यूल में कन्वर्ट करना और बचे हुए कचरे को लैंडफिल में तब्दील करना इतना आसान नहीं था, मगर उन्होंने कभी भी मुश्किलों के आगे सरेंडर नहीं किया, बल्कि हमेशा चुनौतियों को चित कर आगे बढ़ते रहे। लाइफ है तो पॉजिटिव नेगेटिव टाइम तो आएंगे, और जैसे आप ग्रो करोगे तो कुछ प्रेमी जागेंगे, कुछ
लोगों को ईर्ष्या होगी और कुछ ये सब प्रॉब्लम तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है। और जब जब ये प्रॉब्लम आया है तब तब हम उस प्रॉब्लम में से मजबूत होकर निकले हैं। मौजूदा वक्त में गैपल के साथ करीब 1,500 कर्मचारी जुड़े हुए हैं। पूरी कंपनी IT बेस्ड है जो बड़े नेटवर्क और सेटअप के साथ काम करती है। लिहाजा गिरीश लुथरा PM मोदी के डिजिटलाइजेशन के मंत्र पर खासा जोर देते हैं। डिजिटल की जरूरत हर स्टेज पे बढ़ती जा रही है। जिस स्पीड से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 50s में आया US में, और जो उसने 50 से लेके 75, 80 तक 30 इयर्स में अचीव किया, वो 80 से 90 में 10 साल में उतना अचीवमेंट बिकॉज ऑफ डिजिटल रिवॉल्यूशन आया। और जब 90 टू 2020 में हमने 4-fold डिजिटल रिवॉल्यूशन करके देखा है। गिरीश लुथरा PM मोदी के आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को भी दिल से सपोर्ट करते हैं। उनका मानना है कि सफलता किसी एक शख्स की नहीं हो सकती। जब समाज और देश विकास करेगा तभी हम सफल हो सकते हैं, और यही सक्सेस मंत्र वो नए एंटरप्रेन्योर को भी देते हैं कि जब भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो तो पहले अपनी टीम को ग्रो करना जरूरी है, और टीम के लिए ग्रो करने के लिए उसकी नॉलेज और नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री बनाना, उनकी नॉलेज बढ़ाना और उनको फैमिली और वर्क लाइफ बैलेंस सिखाना, ये बहुत जरूरी है उनकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। सिर्फ गिरीश लुथरा ही नहीं, डॉलर इंडस्ट्रीज के MD विनोद कुमार गुप्ता हो या अल्पला इंडिया के वागीश दीक्षित, ये तमाम बिजनेस बादशाह अपने कारोबार के साथ देश को भी आगे बढ़ाने के मुहिम में लगातार जुटे हुए हैं। तभी तो पूरा भारतवर्ष इन ग्लोबल लीडर्स पर नाज करता है।